पतंजलि का नाम आते ही रामदेव बाबा का नाम आ जाता है। आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है उनको लेकर। जो व्यक्ति देश के धन को देश में रख रहा है, जो स्वदेशी का प्रचार कर रहा है, उसके ऊपर क्यों इतने आक्षेप लगाए जा रहे हैं? क्या धर्म को व्यापार बना देना सही है? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म के बाद अर्थ है। अर्थ नहीं होगा तो धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। हम भारत के इतिहास में हम वीरों की बहुत बात करते हैं, वीरांगनाओं की थोड़ी कम बात करते हैं। नारी प्रीत में हार्डी बने, गृहस्थी में बने जानकी, माता सीता और झांसी बनकर शीश काटे, जब बात हो सम्मान की। 2-3 महान बाबा लोग हैं हमारे देश के, उन लोगों ने बोला है कि महिला गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती। तो आप उनसे ये प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसा गायत्री मंत्र में क्या लिखा? ऋषि मुनियों के विज्ञान के बारे में बताइए। आपने प्रयास भी नहीं करा ये जानने का कि 1200 वर्ष पहले ही हमारे भास्कर आचार्य जी इस बारे में बता चुके हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में। हमारे वेदों में केवल एक शब्द से हमें पता लग जाता है कि पृथ्वी गोल है, भूगोल। नॉर्मल कॉलेजेस में जाने के बाद बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन गुरुकुल की और नॉर्मल कॉलेज के में कितना डिफरेंस है? मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरी फैमिली अफोर्ड कर पा रही है और मेरी फैमिली ऐसे 2 बच्चों का और अफोर्ड कर सकती है। अगर गुरुकुल में बच्चा पढ़ेगा ना तो फिर राम कृष्ण निकलेंगे घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। आपके धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल होते हैं और आप यही चाहते हैं कि हम उन सवालों का जवाब दें। हम क्या, कोई भी, आप चाहते हैं कि बस आपकी जिज्ञासा जो है वो शांत हो जाए, कहीं से आपको उसके जवाब मिले, और जवाब जो है वो होने चाहिए एकदम लॉजिकल और जिसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न भी लगा हो, जो कहीं से रेफरेंस के द्वारा आपको दिया जाए, वो जवाब सही भी होंगे, ताकि जब हम लाइफ में कुछ जानकारी लेते हैं ना तो हम खुद तक नहीं रखते, उसके बाद हम 10 लोगों को और भी पास ऑन करते हैं। तो इसीलिए हम यही काम करते हैं कि जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं तो आपके सवालों को हम शामिल करते हैं और उसका जवाब देने के लिए हम बुलाते हैं किसी एक्सपर्ट को। तो आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं मीनाक्षी जी। तो मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब देने के लिए आपको हमने आज बुलाया है। तो सबसे पहला जो सवाल था लोगों का, वो था कथावाचकों से जुड़ा हुआ, क्योंकि आजकल बहुत ही वीडियोस ट्रेंड हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वायरल हो रही हैं, लोग कथावाचन को एज अ करियर ले रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या धर्म से, जैसे जहाँ भी पैसा जुड़ जाता है वो व्यापार हो गया एक तरीके से, तो क्या धर्म को व्यापार बना देना सही है? कथावचन को एज अ करियर चुनना सही है या नहीं है? सबसे पहली बात तो कि व्यक्ति चुन कोई खराब चीज़ नहीं रहा है। अगर वो कथावाचक बन भी रहा है, उसको करियर भी देख रहा है, तो मैं नहीं मानती हूँ कि वो कुछ गलत कर रहा है सर्वप्रथम तो। और आप कहते हो कि धन लेकर व्यापार होता है, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म के बाद अर्थ है। अर्थ नहीं होगा तो धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। हमें ऐसा लगता है कि जो धर्म के जो धर्म के बारे में जो जानते हैं, धर्म की जो शिक्षाएं दे रहे हैं, अगर उनको अर्थ ना दिया जाए तो भी काम चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक पैसा नहीं होगा तब तक धर्म का काम नहीं हो सकता। जैसे हम लोग गुरुकुल खोलने का एक प्रयास कर रहे हैं, अब हम बोले लोगों से कि हमें धन की आवश्यकता है गुरुकुल खोलने के लिए, तो कहेंगे आप धर्म का काम कर रहे हो, ऐसी गुरुकुल खोलो, ऐसे तो नहीं खुलेगा गुरुकुल, धन की आवश्यकता तो है ही। दूसरा, जरूरत ये जानने की है कि वो कथावाचक, कथावाचिका कितने पैसे ले रही है और वो सामने वाले की आर्थिक स्थिति को समझ रही है या नहीं समझ रही है। एक व्यक्ति है जो ऐसे लोगों के बीच में अपनी कथा करवाना चाहता है जिनको कुछ मिले, जिनको कुछ सार्थक मिले, जो लेना चाहते हैं कुछ सार्थक, उनके बीच में या तो कथा कर रही है और उसके पास इतना अर्थ नहीं है, इतना देने को नहीं है, और कथावाचिका इतनी संपन्न है कि अगर वो ना भी ले तो भी काम चल सकता है, तो वो कर सकती है वहां पर। और उसके बाद भी यदि वो उस पर प्रेशर डाले कि मुझे पैसा चाहिए यहाँ कथा करने का, तो वो कोई धर्म का काम नहीं कर रही है। अगर वो बिना पैसे के, बिना अर्थ के वहां जाकर पैसे ले रहे, बिना पैसे के वहां कथा कर रही है और लोग उसकी बातों को सुन रहे हैं, तो वो धर्म का काम कर रही है। हाँ, एक ऐसे जगह आप जा रहे हो जहां जिनके पास अर्थ अच्छा है, जिनके पास देने की क्षमता है और वो दे रहे हैं आपको और आपको चाहिए भी, तो आप ले सकते हैं। और आप धर्म की बातें कर रही हैं तो कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। और ये भी जरूरी है कि वो कितना ले रही है। आप ऐसी कथावाचिकाएं देखेंगे जिनके बहुत ट्रेंड भी जा रही हैं, कि जिनकी अगर आप साइट खोलेंगे तो वहाँ तुलसी की माला भी इतनी इतनी महंगी मिल रही है, तुलसी के पौधे भी इतने इतने महंगे मिल रहे हैं, क्योंकि वो फेमस कथावाचिका है इसलिए वो इतना महंगा बेचेगी कोई भी ऐसा सामान। तो ये तो गलत है। एक
एक नॉर्मल वो होना चाहिए किसी भी चीज का पैसा। एक तुलसी माला जितने बाहर की मिल रही है, आप 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लो क्योंकि आपने साइड में पैसे लगाए होंगे, 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लो। आप 200 200 300 300 रुपए और हजार रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो, ये गलत है। और रही बात इसके कि मैं तो ये मानती हूँ कि अगर कोई एज अ करियर भी देख रहा है तो ये कथावाचिका या कथावाचक बनना कोई बुरी बात नहीं है। बस मतलब इस बात से है कि आप कथा जहां से कर रहे हो उस गद्दी पर बैठकर आप लोगों को क्या डिलीवर कर रहे हो। आज सबसे बड़ी मुश्किल तो इसी बात की है कि जो भी कथावाचक कथावाचिका कथा कर रहे हैं वो लोगों की जिज्ञासाएं नहीं खत्म कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा यूथ की जिज्ञासाएं नहीं खत्म कर पा रहे हैं। आज यूथ के मन में इतने सारे प्रश्न होते हैं, आप देखोगे ना जो युवा अवस्था में है उनके मन में इतने प्रश्न होते हैं, लेकिन वो कथावाचक कथावाचिका उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं, उनके पास उनके उत्तर नहीं होते हैं। आज युवाओं के मन में इतने सारे प्रश्न होते हैं अपने भगवानों को लेकर, अपने ईश्वर को लेकर, सबको लेकर इतने प्रश्न होते हैं, लेकिन उनके पास उनका कोई हल नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि आप कथा के माध्यम से क्या लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप देखेंगे कि किसी भी जो कथा हो रही है जहां पर कोई एक एक्ट करवाता है, आपने देखो कृष्ण का भेष बनाकर लोग वहां पे एक्ट कर रहे होते हैं। क्या एक्ट कर रहे होते हैं? वहां नाच रहे होते हैं वो लोग। शिव जी की ड्रेस पहनकर क्या कर रहे हैं? नाच रहे होते हैं। क्या आपने कोई भी ऐसी कथा देखी जहां पर एक कथावाचक ने बीच में अपनी कथा के एक ऐसा एक्ट करवाया जहां श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं? ऐसा कोई एक्ट देखा आपने? नहीं देखा होगा। ऐसा कोई एक्ट नहीं देख रहे जहां शिव जी योगी की अवस्था में बैठे हुए वो ये दे रहे हो कि योग सर्वप्रथम है, योग अच्छी चीज है, अपने जीवन में उतारो। ऐसा कोई कथावाचक नहीं देखा होगा आपने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एज अ करियर चुनो, बिल्कुल आप पैसे भी लो जहां आवश्यकता है। आपको अपनी जरूरत भी पूरी करनी है, आपको धर्म का प्रचार भी करना है जिसमें पैसा लगेगा। जहां आप ले सकते हो वहां पैसा भी लो, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि आप लोगों तक क्या पहुंचा रहे हैं, आप लोगों तक क्या सार्थक चीजें पहुंचा रहे हैं, और सर्वप्रथम युवाओं को क्या पहुंचा रहे हैं। युवाओं को बहुत आवश्यकता है आज डायरेक्शन की। उनको कुछ नहीं समझ आ रहा है। जब वो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते, जब अपने पूर्वजों की बातें सुनते हैं, जब वो मिलावटी बातें सुनते हैं, जब उनको बताया जाता है कि कृष्ण छलिया था, चोर था, माखन चोर था और लड़कियों के वस्त्र चुराता था, नग्न अवस्था में लड़कियों को देखता था, तो आपके मन में ये प्रश्न नहीं आता कि आपके मन में ये विचार नहीं आता कि उनके जो ये प्रश्न है कि ऐसा था या नहीं था, उनके इन प्रश्नों को क्लियर किया जाए। मन में विचार ही नहीं आता, बल्कि हम भी रो रो कर और हंसी मजाक में स्टेज से यही मंच से, कथा के मंच से यही डिलीवर कर रहे हैं कि हाँ कृष्ण तो चोर था, छलिया था, माखन चोर था। और युवा के मन में क्या जा रहा है कि ऐसे तो हमारे भगवान थे, तो इनको मानकर भी क्या फायदा है। तो ये ज्यादा आवश्यकता है कि आप वहां से डिलीवर क्या कर रहे हो, लोगों तक क्या पहुंचा रहे हो, ये ज्यादा जरूरत है आज। यानी कि दो चीजें ध्यान देनी चाहिए। करियर चुनना बुरी बात नहीं है, लेकिन दो चीजें कि पैसे के पीछे मत भागो बहुत ज्यादा। मतलब जितनी जरूरत है, क्योंकि हमने बहुत पहले हमने बहुत सारे लोगों से और भी बात की थी कथावाचकों से, तो उनका कहना था कि बहुत सारी जरूरतें होती हैं। जैसे कि वहाँ पे लोगों के लिए भंडारा किया जाता है, साउंड होता है, म्यूजिक होता है, आप उन सब के लिए लो, लेकिन जितना चार्ज लगता है उतना लो, एक्स्ट्रा नहीं। अगर आप संपन्न हो और फिर आप ऐसी कहीं जगह पर जा रहे हो जहां उन लोगों को आवश्यकता है उस ज्ञान की, और वो व्यक्ति देने के इतने सामर्थ्य नहीं रखता है कि वो आपको इतना पैसा दे पाए, तो आप वहां फ्री में भी जाओ। उन लोगों को दो वो नॉलेज, उन लोगों को बताओ उनके धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, भगवानों के बारे में, वहां बताओ जाकर। ये जरूरत है आज। आपने एक बात बहुत सही कही, नॉलेज की। तो जैसे बहुत सारे कथावाचक कहते हैं कि जैसे हमें तो जितना सिखाया गया हम उतना ही, तो जरूरत तो उनको भी है कि वो पढ़ते रहें, अपने हमारे जानते रहें, वेदों को जाने, हमारे जो है ग्रंथों में क्या लिखा है उसको जाने, ताकि जब वो गद्दी पर बैठते हैं तो बहुत सारे लोग बैठकर सुनते हैं उनको, और सुनने के बाद अप्लाई भी करते हैं, मतलब अपने घर में भी उन चीजों को उतारते हैं। आप देखा होगा जो कथा में एक माता जा रही है, वो जो वहां से सुन रही है, वो अपने घर में उतारने का प्रयास करती है उस सब चीज को। तो वो जब सुनेंगे कि कृष्ण ने तो ऐसा किया था, कृष्ण ने वैसा किया था, कोई ये क्यों नहीं बता रहे कृष्ण ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता का इतना परम ज्ञान दिया था कि बच्चों अब तुम्हें गीता का अध्ययन करना है। अब वो माता सुनकर, क्या कोई माता ऐसी देखिए आपने वहां कथा सुनकर आ रही हो, घर में ये कहती हो कि गीता का अध्ययन करना है तुम्हें, क्यों? क्योंकि उससे वो बताया ही नहीं जा रहा है कि गीता का अध्ययन कितना जरूरी है। भागवत कथा सुना देंगे, पूरे कृष्ण के बारे में बता देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान भी दिया था, वो भी जरूरत है पढ़ने की। कोई भी माता जाकर नहीं बताती है अपने घर में, क्योंकि उसको बताया भी नहीं जा रहा है कथा में, तो वो कोई भी माता ऐसा जाकर घर में नहीं बता पाती है। तो जरूरत तो ये है कि माता घर में जाए और कृष्ण, श्री कृष्ण की, योगेश्वर श्री कृष्ण की अच्छी अच्छी बातें अपने परिवार में जाकर बताए। और कुछ बातें तो माता बताना भी नहीं चाहती अपने परिवार में, कि कृष्ण छलिया था ऐसा बताएगी, कि कृष्ण चोर था ऐसा बताएंगी, कि कृष्ण लड़कियों को नग्न अवस्था में देखता था ऐसा बताएंगी, नहीं बता सकती। ये जो झूठा प्रचार है हमारे भगवानों का, उसको खत्म किया जाए। जो विकृति हमारी संस्कृति में डाली गई थी उनको हमने स्वीकृति दी कैसे, मतलब उन चीजों को स्वीकृति दे कैसे पाए हम, ये इतनी गलत चीजों को, क्योंकि बहुत पहले से ये चीजें चल रही हैं, हमारे जन्म से, हमारे माता पिता के जन्म से ये सारी चीजें चल रही हैं, इसलिए हमने स्वीकृति दे दी।
अरे विचार भी तो करो कि जो योगेश्वर श्री कृष्ण गीता का इतना परम ज्ञान दे सकते हैं और बता सकते हैं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म कौन से होते हैं, वो खुद तामसिक कर्म करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो ये क्यों नहीं विचार करते हैं हम? क्या हम इन तीनों गुणों के बारे में, क्योंकि मीनाक्षी जी जो है गुरुकुल से पढ़ी हुई हैं, तो क्या हम राजसिक तामसिक के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं लोगों को कि क्या है? तामसिक कर्म तो वो होते हैं जैसे राजसिक और तामसिक और सात्विक जो कर्म है वो व्यक्ति का भोजन, उसकी दिनचर्या, ये सब निर्धारित करती है कि जैसा भोजन, ऐसा बोला ना, जैसा रहेगा अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा रहेगा पानी वैसी रहेगी वाणी। तो इसलिए बोलते हैं ये कि जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं, जिस प्रकार की हमारी दिनचर्या होती है, आप सुबह 8 बजे उठ रहे हो, आप गंदा संदा खा रहे हो, पैकेट फूड खा रहे हो, बासा खा रहे हो, सड़ा गला खा रहे हो, तो आप तामसिक बनोगे। और आपके विचार भी वैसे होंगे, आप गलत सोचोगे, गलत विचार आपके मन में आएंगे, आपकी प्राथमिकता, आपके विचारों की प्राथमिकता रहेगी गलत सोचने की, गलत जीवन में अप्लाई करने की, ये प्राथमिकता आपके जीवन में रहेगी। तो ये तामसिक कर्म है। मतलब जैसा आप खा रहे हो, जैसे आपके विचार हैं, निद्रा, आलस्य, झूठ बोलना, कपट करना, किसी का छलना, चोरी करनी, ये सारे तामसिक कर्म है। राजसिक कर्म होते किसी के ऊपर राज, इसको ऐसे ले सकते हैं, इसका तात्पर्य ऐसे निकाल सकते हैं कि किसी के ऊपर राज करने जैसा, जैसे कि कोई अपने आप में बहुत बाहुबली बनता है, स्ट्रांग बनता है, ये जहाँ से ना ऊर्जा का एक स्रोत है। मतलब ऐसा भी बोला जाता है, जो राजसिक जो कर्म करते हैं, मतलब तरीके से हम भी पूरे दिन में राजसिक, तामसिक और सात्विक कर्म तो करते हैं, लेकिन किसकी प्राथमिकता ज्यादा है हमारे पूरी दिनचर्या में, वो देखी जाती है। जैसे किसी की सात्विक होती है, किसी की तामसिक होती है और किसी की राजसिक होती है। अब राजसिक के बारे में मैं बात कर रही थी, तो राजसिक ऐसा व्यक्ति होगा जो ज्यादा मिर्च मसाले वाला तीखा भोजन करेगा, मछली, ये सब मुर्गा वुर्गा ऐसी चीजें खाएगा, तो उसके अंदर एक शक्ति का संचार होता रहेगा पूरा दिन, कुछ एक्टिविटी करने का मन करेगा उसको, और वो कुछ भी करेगा, उसके मन में कुछ, वो बैठ नहीं सकता है शांति से, उसके मन में हलचल चलती रहेगी, वो कुछ ना कुछ गलत करने के बारे में सोचेगा, खराब करने के बारे में सोचेगा। ये राजसिक व्यक्ति होगा। और सात्विक व्यक्ति रहेगा, आप देखोगे सात्विक व्यक्ति अपने आप ही समझ आ जाता है, जिसका आहार ऐसा होगा कि बिना ज्यादा मिर्च मसाले का सात्विक भोजन जिसको हम बोलते हैं, ऐसा रहेगा कि फ्रूट, जूस, और एक निर्धारित समय पे होगा उसका भोजन, कि सुबह कर लिया इतना, शाम को इतना करा, दोपहर में इतना करा। वो शांत व्यक्ति दिखेगा आपको, उसके विचार बहुत अच्छे लगेंगे, वो झूठ नहीं बोलता होगा, कपट नहीं करता होगा, ऐसा व्यक्ति होगा वो सात्विक हमारे। तो आपको राजसिक, तामसिक और सात्विक थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें समझेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। तो ये तो बात हो गई। जैसे मैंने कहा, आप गुरुकुल से, आप पतंजलि गुरुकुल से हैं। पतंजलि का नाम आते ही रामदेव बाबा का नाम आ जाता है। आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है उनको लेकर। मैं आपसे जानना चाहूँगी कितनी सच्चाई है उन बातों में, क्योंकि अभी तक जो है बहुत सारे लोगों को पहले तो विवाद नहीं पता, तो आप थोड़ा उस विवाद के बारे में बताइए, और क्या है, आपने बताया कि आप रिसर्च भी किया आपने उसके बारे में, तो वो सारी जानकारियाँ भी दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले एक याचिका वहाँ डाली गई थी कि बाबा जो हैं वो मिसलीड कर रहे हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर लोगों के बीच में भ्रामक दावे कर रहे हैं कि जो नहीं है उनके प्रोडक्ट के बारे में वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, पहले डाली गई थी, तो बाबा ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उस याचिका पे। दोबारा उनको कोर्ट से फटकार लगी कि तुम मिसलीड कर रहे हो। प्रश्न मेरा ये है कि जो व्यक्ति देश के धन को देश में रख रहा है, जो स्वदेशी का प्रचार कर रहा है, जो आयुर्वेद का प्रचार कर रहा है, जो हमारे ऋषियों का इतना परम जो ज्ञान था, सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी, भागवत जी, इनका जो ज्ञान था वो देश में प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, उसके ऊपर क्यों इतने आक्षेप लगाए जा रहे हैं? एक ब्यूटी क्रीम है जो कह रही है कि 15 दिन में गोरे करके दिखा देंगे, फेयर एंड लवली नाम की, क्या वो 15 दिन में गोरे कर रही है? आप उसके ऊपर क्यों नहीं याचिका जाहिर करते हो? आप उसको क्यों नहीं कोर्ट में पेश होने के लिए बोलते हो? क्यों नहीं उसके मालिक को बोलते हो कोर्ट में पेश होने के लिए? एक ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक जो बोल दे कि एनर्जी आ जाएगी इसके बाद आप में, क्या एनर्जी आ जाती है उसको पीकर? नहीं आती है। इन सब पे क्यों नहीं बोला जाता है? क्यों नहीं इनके ऊपर बात करी जाती है? लेकिन एक जो व्यक्ति धर्म का काम कर रहा है, धर्म का काम कर रहा है, वो व्यक्ति अगर वो देश के पैसे को देश में रख रहा है, अगर वो अपने ऋषियों के ज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहा है, तो वो धर्म का काम कर रहा है। आप उसके ऊपर ज्यादा क्यों आक्षेप लगाते हैं? क्यों उसको कोर्ट में पेश करने के लिए बोलते हैं? दूसरी बात ये है कि स्वामी रामदेव जी ने ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं है। उनको बोला जा रहा है जो भ्रामक दावे कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे आयुर्वेद का ज्ञान था, जो हमारे भागवत जी ने ज्ञान दिया था, जो हमारे सुश्रुतचरक धर्ममंत्री जी ने जो ज्ञान दिया था, उसमें जो दवाइयाँ हैं, आप मान लीजिए जैसे हम ग्लोए वटी खाते हैं, हम एलोवेरा की वटियाँ खाते हैं,
हर जगह एलोवेरा और गिलोय नहीं मौजूद है। उन्होंने क्या प्रयास किया कि वो एलोवेरा और गिलोय को एक मेडिसिन के फॉर्म में बनाकर उन लोगों तक पहुंचा सके, ऐसा प्रयास किया था उन्होंने। आप देखेंगे कि इनके जागरण से, वो जागरण हुए, मतलब वो कभी जागृत हुए, उनके जागरण से ऐसी लहर आई लोगों के बीच में कि आज लोग अगर बीमार होते तो ये सोचते हैं कि गिलोय की डंडी उबाल कर पी लेते हैं। आज लोग बीमार होते तो कहते तुलसी उबाल कर पी लेते हैं, अदरक का काढ़ा पी लेते हैं। ये विचार लोगों के मन में लाने वाले स्वामी रामदेव थे। योग का नाम लेते ही स्वामी रामदेव का नाम आ रहा, और उस व्यक्ति ने कभी अपने नाम पर अपनी संस्था का नाम नहीं रखा। एक महान ऋषि रहे महर्षि पतंजलि, योग और शास्त्र का हमें ज्ञान देने वाले हमारे ऐसे दार्शनिक व्यक्ति रहे महर्षि पतंजलि, उनके नाम पर रखा। अगर उनको इतना ही स्वार्थ होता तो वो अपने नाम पर उसका वो रखते कि स्वामी रामदेव का एक ये संस्था चल रहा है। दूसरा, उस व्यक्ति को क्या जरूरत है सुबह 3 बजे उठकर, एक भी दिन ऐसा नहीं, मैं उस संस्था से पढ़ी हुई हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं, लोग ने क्या बोला, उनके ऊपर बहुत सारी ऐसे आक्षेप लगाए जाते हैं। ऑलरेडी मैंने उसको सामने से देखा है, उस व्यक्ति को, उस व्यक्तित्व को सामने से देखा है। वो व्यक्ति रोज सुबह 3 बजे उठकर रोज योगा करवाता है। क्या मतलब है? किसी शिष्य को भेज दे कि करो, मैं तो आराम से सोऊंगा, मैं खुद इतना टेंशन ले चुका हूँ। इस दौरान भी जहां ये कोर्ट का ये सब कुछ चल रहा है, इस दौरान भी रोज सुबह 3 बजे उठते हैं और योग करवाते हैं बिना किसी चीज को ध्यान में रखे हुए। सिर्फ टारगेट करने वाली बात है और कुछ बात नहीं है इसमें। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है तो उसके पीछे कुछ तो होगा कि जिसकी वजह से वो इस बात को उठा रही है। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो कहा जा सकता है, लेकिन होंगी भी कुछ प्रोडक्ट्स मेरे को भी नहीं ऐसे लगते हैं कि ठीक हैं, जैसे इसमें दोनों तरह की बातें हैं। लेकिन ज़्यादा टारगेट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, ज़्यादा टारगेट उनके द्वारा किया जा रहा है जो नहीं चाहते हैं कि स्वामी रामदेव या तो आगे बढ़े या हमारी संस्कृति या हमारा जो ऋषि ज्ञान है वो आगे बढ़े। हाँ, मैं मानती हूँ कि आपने जैसा ठीक बोला कि कुछ चीज़ें, हर किसी से त्रुटियाँ होती हैं और हर किसी से गलतियाँ होती हैं। यदि कुछ हो भी गया है, यदि किसी चीज़ पे कुछ गलत हो भी गया है, किसी प्रोडक्ट में कुछ मिलावट या कुछ भी हुआ है, उसकी माफ़ी मांग लेना इतना बहुत है। लेकिन इतना कड़ी सज़ा देना, इतना जुर्माना लगाना, ये गलत बात है। और बार बार टारगेट एक ही व्यक्ति को करना, ये गलत बात है। मुझे लगता है कि अगर जैसे आपने कहा कि हर किसी में त्रुटियां होती हैं, बहुत ही सही बात कही। तो अगर माफ़ी या जो भी चीज़ें होंगी आगे, तो वो जो है बाबा रामदेव या सुप्रीम कोर्ट दोनों अच्छी तरीके से करेंगे। लेकिन हाँ, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ कही कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, गलती हर किसी से हो जाती है। मैं तो बोलती हूँ कि सबसे जरूरी तो यही है कि अपने ऋषियों का इतना महान जो ज्ञान था उसको लोगों तक पहुंचाने वाले, लोगों के बीच तक प्रचार करने वाले वही एक व्यक्ति था। मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, पढ़ कर बोल रही हूँ, हम आप पढ़ रहे हैं और हमारे भीतर ऐसे संस्कार डालने वाला वो व्यक्ति है। सुबह योगा करवाना, मतलब सुबह उठकर हम 5 बजे योग करते हैं, उसके बाद यज्ञ करते हैं, अपने मंत्रों को पढ़ते हैं, अपने मंत्रों का ध्यान रखते हैं। किसका क्या मतलब? अपनी यूनिवर्सिटी चलाओ, पैसा लो और पढ़ाओ बस बच्चों को। क्या मतलब है ये सब कुछ करने का, सुबह से शाम तक इतने टीचर्स अपॉइंट करने का क्या मतलब है? बच्चों में अच्छे संस्कार जाए, जहाँ जो बच्चा उनके पास चला गया उसमें अच्छे संस्कार जाए, उनका वो अपना दायित्व समझते हैं। इस बात को आते हैं, पूछते हैं बच्चों से क्या चल रहा है। क्या मतलब है उस व्यक्ति को पूरा सुबह से शाम तक पैक्ड रहने का, हमारे बीच में घूमते रहने का? क्या मतलब है उस व्यक्ति का सुबह 3 बजे उठकर योगा करवाने का, फिर हमारे पास तक जाना? आचार्य कुलम, गुरुकुलम, कन्या गुरुकुलम, अभी कन्या गुरुकुलम खोला है उन्होंने। कन्याओं की शिक्षा दीक्षा भी मतलब बालकों की तरह हो सके, उसके लिए भी उन्होंने गुरुकुलम खोला है, कन्या गुरुकुलम, स्पेशल कन्या गुरुकुलम, कि कन्याओं की शिक्षा बालकों से अलग हो, उसके लिए भी गुरुकुल खोला है। क्या मतलब है उस व्यक्ति का? अपना धन इकट्ठा करे, क्या मतलब है गुरु वो खोलने का? इकट्ठा करे और अपने जो भी उनके भतीजे हैं, ये बोलते हैं ऐसा, उनको दे दे कि चलो तुम चलाओ आगे। एक चीज़ जानना चाहूँगी, आप वहीं से पढ़ी हैं, जैसे कभी पढ़ाई की बात आती है तो पैसे की बात ज़रूर आती है कि वहाँ कितने पैसे लगते हैं, किस तरीके का होता है वहाँ, माहौल कैसा रहता है गुरुकुल के अंदर और कितने पैसे लगते हैं? हल्का फुल्का आइडिया दीजिए। आपसे मैं डायरेक्ट ये तो नहीं पूछूंगी कितना अमाउंट होता है, लेकिन हाँ, क्या एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल घर की लड़की या लड़का जो है गुरुकुल में जब जाता है, तो क्योंकि नॉर्मल कॉलेजेस में जाने के बाद बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन गुरुकुल की और नॉर्मल कॉलेज के में कितना डिफरेंस है? सर्वप्रथम तो यदि इंसान का निर्माण करना है, व्यक्ति का निर्माण आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत मुश्किल है निर्माण करना, एक व्यक्ति का निर्माण करना। अगर निर्माण में थोड़े बहुत पैसे लग भी रहे हैं तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये बात कहूँगी कि मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरी फैमिली अफोर्ड कर पा रही है, और मेरी फैमिली ऐसे 2 बच्चों का और अफोर्ड कर सकती है, इतना पैसा वो लेते हैं। रही बात जो वो पैसा ले रहे हैं, मैं जहाँ पढ़ी हूँ मुझे लगता है वो वर्थ इट है।
मुझे लगता है उससे ज़्यादा पैसा लेना चाहिए उनको, वो वर्थ इट है। वहाँ का माहौल, मतलब आप पूरी शांति है वहाँ पे, वहाँ ग्रीनरी, सफाई, सब कुछ, हॉस्टल A1, सब कुछ A1। वहाँ का खाना, आप मैस के अंदर चले जाइए, आपको इतनी 1% भी गंदगी मिल जाए तो आप मतलब हर चीज़ परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। एक बालक के निर्माण के लिए जो कुछ भी होना चाहिए वो सब सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य को देखकर, आज के जीवन शैली को देखकर भी वहाँ बहुत सारी चीज़ें नियुक्त की गई हैं। जैसे एक मॉडर्न गुरुकुल होता है ना, कि अपनी प्राचीन शिक्षा के साथ साथ अपनी जो मॉडर्न शिक्षा है उसको भी बालकों को दिया जाए, ताकि बालक अपने आप को पिछड़ा हुआ ना समझे, वो भी वहाँ किया जा रहा है। बच्चों को सारे स्पोर्ट्स करवाए जाते हैं, वहाँ पे सारे स्पोर्ट्स करवाए जाते हैं, और उनके ऊपर भी एक एक टीचर लगा हुआ है। क्या कम है क्या ये? मतलब सब कुछ देना, ताकि किस लिए? ताकि बच्चा बस अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे। क्या काम, मतलब एक स्कूल खोलकर, कहीं भी स्कूल खोल दे, कोई भी फ्रेंचाइजी खोल दे, क्या मतलब है उस व्यक्ति का इतना करने का? बहुत बहुत करते हैं, सच में बहुत करते हैं। यानी एक चीज तो मैं भी मानूंगी कि जब योग तो कब से है, हम सभी जानते हैं कि बहुत ही पुराना ये योग है, लेकिन जब योग की बात आती है ना तो बाबा रामदेव की बात आती ही है। और जितने भी यहाँ कैमरे के पीछे बैठे हैं ये सब भी काफ़ी यंग हैं, ये लोग भी यही मानेंगे और यही कहते हैं कि योग आता है ना तो बाबा रामदेव का नाम ज़रूर आता है। तो ये बात तो है। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है उनके हम न्याय पे कभी शक कर ही नहीं सकते, और जो भी होगा आगे देखा जाएगा। बाकी दूसरा ये जो बात है ना, बाबा रामदेव का नाम कम और पतंजलि का ज़्यादा आता है, और ये लोग भूल में ही सही लेकिन अपने एक ऋषि को बार बार स्मरण करते हैं। एक बहुत महान ऋषि रहे हैं हमारे महर्षि पतंजलि। उनके बारे में थोड़ा अगर आप बताइए तो शायद लोगों को। योग के बहुत बड़े शिरोमणि रहे हैं, योग के बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं, योग दर्शन लिखने वाले वो हैं, योग के बारे में प्रचार प्रसार करने वाले, दुनिया में योग का ज्ञान देने वाले महर्षि पतंजलि रहे हैं। तो उन्हीं के नाम पर वो पतंजलि, और हमें लगता है पतंजलि ब्रांड बेशक से हो, लेकिन एक ऋषि का नाम आप बार बार ले रहे हैं, एक महान ऋषि का नाम आप बार बार ले रहे हैं। जितने लोगों को, तुम्हें पता था नीरज ये जितने लोगों को नहीं पता था ये अब जान जाइए कि ये पतंजलि ऋषि थे, और उनके ही नाम पे ये जो है बाबा रामदेव ने अपनी ये स्टार्ट की है, ब्रांड नहीं है। जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी होती है ना, वेस्टर्न फिलोसफर बहुत सारे रहे हैं, ऐसे ही 6 आस्तिक, वैसे 9 दर्शन हैं, 9 फिलोसफर्स रहे हैं, बहुत महान फिलोसफर्स रहे हैं, जिनमें से 6 आस्तिक हैं और 3 नास्तिक हैं। नास्तिक वो होते हैं जो ईश्वर पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते, जो ईश्वर को सत्ता को मानते नहीं हैं, और आस्तिक वो होते हैं जो ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। वो 6 दार्शनिक ऐसे रहे हैं, और उन 6 दार्शनिकों में से एक महान दार्शनिक है महर्षि पतंजलि। आप विचार कीजिए अब। बहुत अच्छी बात। बाकी मीनाक्षी जी, एक चीज़ जानना चाहूँगी, हम जब भी बात करते हैं हिस्ट्री की तो हम भारत के इतिहास में हम वीरों की बहुत बात करते हैं, वीरांगनाओं की थोड़ी कम बात करते हैं। आज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी नॉलेज जो है, आप पढ़ाई भी इसी चीज़ की करती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बताओगे तो रेफरेंस के साथ बताओगे और जानकारी भी रहेगी। भारत की वीरांगनाओं पर चर्चा करते हैं थोड़ा, कुछ ऐसी बताइए, ऐसी वीरांगनाओं के बारे में जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। एक इसके ऊपर मेरे कोई लाइन याद आई, महिला नारी प्रीत में हाडी बने और गृहस्थी में बने जानकी, और झांसी बनकर शीश काटे जब बात हो सम्मान की। नारी के बारे में हम कितना ही जानते हैं। हाडी रानी के बारे में हम जानते होंगे। हाडी रानी एक ऐसी रानी रही जिन्होंने, क्योंकि उनका पति रणभूमि में था और वो वहाँ से बार बार विमुख हो रहा था अपने कर्तव्यों से, कि उनका जो ध्यान था अपनी स्त्री के पास ज़्यादा जा रहा था, रानी हाडी की तरफ ज़्यादा जा रहा था। उनके शरीर से, उनके चेहरे से वो बहुत प्रेम करते थे, है ना। तो बार बार वहाँ से विमुख हो रहे थे अपने कर्तव्यों से। तो पत्र लिखा हाडी रानी को, उन्होंने 2-3 बार उनको भेजा कि जाओ जाओ, तो वहाँ से पत्र लिखते हैं कि मुझे हाडी तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हारा वो चेहरा मुझे बहुत याद आता है, ऐसा करके वो पत्र लिखते हैं हाडी रानी को। और हाडी रानी के पास जब वो पत्र आता है तो उसके जवाब में हाडी रानी क्या देती हैं, अपना शीश काट कर दे देती हैं कि ये लो, जिस चेहरे की आप इतनी प्रशंसा करते हैं, जिस चेहरे को आप इतना प्रेम करते हैं, ये लीजिए, आप ये ले लीजिए। और फिर उन प्रतापी राजा ने उस हाडी रानी के बालों को ऐसे करके उसकी माला बनाकर फिर युद्ध किया था। ये मैं बोल रही थी कि नारी प्रीत में हाडी बने, गृहस्थी में बने जानकी। माता सीता जैसी ग्रस्त कोई नहीं हो सकती, सच में कोई नहीं हो सकती है। और झांसी बनकर शीश काटे जब बात हो सम्मान की। आज समाज की विकृत सोच के कारण नारी को दुर्बलता, निर्बलता, कोमलता का पर्याय समझ लिया जाता है, क्योंकि ये समाज भूल जाता है कि नारी इतिहास से ही शिक्षा में भी अग्रणी रही है
और वीरता में भी अव्वल रही है। जब हम विद्या की बात करते हैं, जब शिक्षा की बात करते हैं, तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम जानना चाहते नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है वैसे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारी ऐसी ऐसी विदुषियां रही हैं, ऐसी ऐसी देवियां रही हैं, जिन्होंने, आज बोलते हैं कि नारियों को यज्ञोपवीत लेने का अधिकार नहीं है, जनेऊ लेने का अधिकार नहीं है। ऐसी ऐसी विदुषियां रही हैं जिन्होंने वेदों का शंखनाद किया था अपने समय पे, जनेऊ संस्कार करके और वेद आरंभ किया था। हमारे 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से 2 संस्कार ऐसे होते हैं, जनेऊ संस्कार पहले आता है, फिर वेद आरंभ आता है। तो नारी पहले मतलब 16 के 16 जो संस्कार होते हैं वो पुत्र के लिए भी होते हैं और पुत्री के लिए भी होते हैं। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, जनेऊ की आपने बात की, अक्सर हम सभी ने देखा है लड़के ही जनेऊ पहनते हैं, हाँ। लड़कियों को जनेऊ पहनते नहीं इसके देखा बारे गया। में चलिए पहले इसके बारे में बात हाँ। कर लेते हैं। मैंने भी जनेऊ संस्कार लिया था, और जब मैंने जनेऊ संस्कार लिया था तो बहुत कंट्रोवर्सी होगी, तो बड़े बड़े कथावाचक अपनी गद्दियों से कह रहे कि एक महिला ने ऐसा किया, एक महिला ने ऐसा किया, और बल्कि थ्रेट कॉल्स भी मुझे आने लग गए कि ऐसी महिला को जीवित रहने का कोई आवश्यकता नहीं है, जो धर्म का दुष्प्रचार करे, जो धर्म को खराब करे, अपनी संस्कृति को खराब करे, ऐसी महिलाओं को जीवित रहने का कोई वो नहीं है। ऐसा भी हुआ था, लेकिन मैं उन संस्कारों के बारे में बात करना चाहती हूँ कि गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार होते हैं, जो पुत्र के लिए भी होते हैं और पुत्री के लिए भी होते हैं, क्योंकि हमारे जैसे हमें लगा कि अच्छा इसको पुत्र के नाम कर देते और इसको पुत्री के नाम कर देते, ऐसा हमने अपने खुद ही विचार बना लिए। यदि ऐसा होता तो जो ऐसे बोला जाता हमारे वेदों में कि 6 संस्कार लड़कियों के, 10 संस्कार लड़कों के, ऐसे लिखा जाता, लेकिन क्या लिखा हुआ है, 16 के 16 संस्कार पुत्र अथवा पुत्री दोनों के हैं। उन्हीं संस्कारों में आता है एक जनेऊ संस्कार और एक वेदारंभ। जनेऊ संस्कार पहले इसलिए 10वें नंबर का संस्कार है, जनेऊ संस्कार इसलिए 10वें नंबर पे आ रहा है कि वेद आरंभ एक व्यक्ति तभी कर सकता है जब वो पहले जनेऊ संस्कार कर ले, तो जनेऊ संस्कार करके वेद आरंभ कर सकता है। तो पहले ऐसी ऐसी विदुषी महिलाएं हमारी रही हैं जिन्होंने पहले जनेऊ संस्कार किया और फिर वेद आरंभ किया। अपने अनुसार ऐसा कर लेते हैं कि जो नहीं, गर्भाधान संस्कार बिना स्त्री के नहीं हो सकता है तो स्त्री का संस्कार है, विवाह संस्कार बिना स्त्री के नहीं हो सकता है तो स्त्री का संस्कार है। मतलब जो अपनी अपनी सहूलियत से कर लिया कि ये संस्कार इसके बिना होगा नहीं तो इसका संस्कार है, बाकी सारे लड़कों के संस्कार, ये अपने विचार से कर लिया। ये मैं बात करी थी उन महिलाओं की। राजा जनक जी थे जो हमारे सीता जी के जो पिता थे, राजा जनक के दरबार में नवरत्न थे। नवरत्नों में से एक विदुषी महिला थी, नवरत्नों में से एक विदुषी महिला गार्गी थी। गार्गी विदुषी महिला थी जिन्होंने कितने विद्वानों को हराया शास्त्रार्थ में। शास्त्रार्थ हुआ करते थे पहले, उन शास्त्रार्थ में जाने कितने विद्वान व्यक्तियों को हराया, पुरुषों को हराया था। और एक याज्ञवल्क्य जी थे, उसमें याज्ञवल्क्य जी से उस समय पे, राजा जनक के समय पे, विदुषी गार्गी क्या प्रश्न करती है पता है आपको? जो स्पेस टाइम होता है ना, इसके बारे में बात करती है, जिसको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं ना, कि अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी गई थी। वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात विदुषी गार्गी उस समय पे करती हैं, और वो क्या बताती हैं, वो एक कहानी के द्वारा उसको बताने का प्रयास करती है। और वो कहानी हमने भी सुनी होगी। जिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अल्बर्ट आइंस्टीन को समझने में 19 दिन लगे थे, 19 दिन के बाद वो चाहता था कि एक ऐसी टीम बिठाऊं मैं जिनको मैं इस थ्योरी के बारे में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताऊं। और जब वो 19 दिन के बाद उन साइंटिस्ट को समझाने का प्रयास कर रहा था, तो वो साइंटिस्ट भी नहीं समझ पा रहे थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। और उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हमारी दादी नानी चुटकी में बता दिया करती थी। कैसे बता दिया करती थी? एक पुराणों में एक कथा आती है कि एक महान तेजस्वी राजा होता है, मुचुकुंद नाम का एक राजा होता है, जो बहुत प्रतिभाशाली होता है, जिसमें जो शस्त्र विद्या होती है वो अच्छी तरीके से पारंगत होता है उसमें। तो इंद्रदेव आते हैं नीचे, ऊपर देवताओं का और असुरों का युद्ध चलता है। इंद्रदेव नीचे आते हैं और मुचुकुंद राजा से कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा और असुरों को परास्त करने में हमारी सहायता करनी होगी। तो मुचुकुंद राजा जाते हैं, युद्ध चलता है, 1 वर्ष तक युद्ध चलता है। और 1 वर्ष के बाद मुचुकुंद राजा कहते हैं कि अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे नीचे जाना है, मेरी वहाँ परिवार वेट कर रहा है। तो इंद्रदेव कहते हैं कि माफ़ी चाहेंगे हम, अब यहाँ तो 1 वर्ष हुआ है, लेकिन नीचे तो जाने कितने वर्ष बीत गए हैं, नीचे तो आपको कोई पहचानेगा भी नहीं, आपके पोत्र उनके भी परिवार चल रहे हैं आज तो नीचे जाने का आपका कोई फायदा नहीं है, ऐसा इंद्रदेव बोलते हैं। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इससे क्या है कि उन्होंने कैसे समझाया, और आइंस्टीन ने कैसे समझाने का प्रयास किया, तो उसने कहा था कि देखो, जब हम इस स्पेस के 9-10 चक्कर लगाएंगे 9-10 वर्ष में, और 9-10 वर्ष के बाद जब हम नीचे आएंगे तो हमारी आयु उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। ये इस प्रकार से उसने समझाया था। और
इस थ्योरी के बारे में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में विदुषी गार्गी याज्ञवल्क्य से तब प्रश्न करती है, उस समय पे सीता जी और राम जी के युग में प्रश्न करती है। तो सोचिए हमारा विज्ञान तो कब से था, है ना। अब विदुषियों के बारे में बात करते हैं। ऐसी हमारी और भी महान विदुषियां रही हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए। सबके बारे में मैं विस्तार से बता नहीं सकती हूँ। अपाला, घोषा, मैत्रेयी, गार्गी, ये सब ऐसी विदुषियां रही हैं जिन्होंने यज्ञोपवीत करके वेद की ज्योति को दिव्य मान रखा था, सबको बताया था। और एक ऐसी ही बहुत बड़ी हमारी विदुषी माता रही, माता उभय भारती। उभय भारती जी ऐसी महिला रही जिन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य जी के साथ शास्त्रार्थ किया था, उन्हें परास्त किया था शास्त्रार्थ में। ऐसी महिला रही थी। अब आप कहते हो कि महिलाओं को वेद पढ़ने का जनेऊ धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वेद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आज कहते हो, हम तो कब से पढ़ते हैं, हमें अपना इतिहास पता नहीं है। जब इन विधर्मियों ने, आक्रांताओं ने हमारे देश में आक्रमण किया, उस काल के बाद एक ऐसा काल चल गया था जब महिलाओं को पैर की जूती समझा जाने लगा, जब महिलाओं को कमजोर समझाने लगा, निर्बल समझा जाने लगा। ऐसा एक काल आया था और उसके बाद से ये काल चलता चला गया और हमने कभी प्रयास भी नहीं करा। आज मैं ये बात करती हूँ कि आज महिलाएं फ्रीडम के नाम पर किस किस चीज़ की बात करती हैं। वो फ्रीडम के नाम पर इस चीज़ की बात क्यों नहीं करती हैं किसी से कि हमें क्यों नहीं यज्ञोपवीत लेने का अधिकार है, हमें क्यों नहीं वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार है। वो इस बात की बात क्यों नहीं करती हैं। हर अलग चीज़ में फ्रीडम चाहिए, इस चीज़ में फ्रीडम क्यों नहीं चाहिए महिलाओं को। एक कथावाचक कह देता है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, कोई प्रश्न नहीं करता। वो जब अरे बाबा जी ठीक बोल रहे हो, आपने बोल दिया ठीक है हम नहीं पढ़ेंगे। आपने पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं दिखाई कि उसको जरूरत है पढ़ने की। और क्या ऐसा लिखा है कि उस गायत्री मंत्र में जो हम नहीं पढ़ सकते, कभी आपने सोचा, विचार भी नहीं किया। क्या ऐसा लिखा गया कि गायत्री मंत्र, क्योंकि ये सवाल बहुत बार मैंने भी देखा है, रील देखते रहो तो आ जाता है। 2-3 महान बाबा लोग हैं हमारे देश के, उन लोगों ने बोला है कि महिला गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती। तो आप उनसे ये प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसा गायत्री मंत्र में क्या लिखा, और उनसे क्या प्रश्न करना है। जो भी ये विचार कर रहा है कि उन बाबाओं को सुनने के बाद कि नहीं करना चाहिए, तो आप खुद, इतना विवेक तो व्यक्ति में होना चाहिए और इतनी समझ तो होनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि आज के युवा ने और आज की पीढ़ी ने मानना पहले शुरू कर दिया, जानते बाद में है। पहले जानिए और फिर मानिए। जब कोई ऐसा बता रहा है, जब कोई ऐसा बोल रहा है, मैं मानती हूँ आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपने ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसी रील आ रही, कोई ऐसी शॉर्ट आ रही, कोई ऐसी वीडियो आ रही है, तो आप उसको सुनने के बाद गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए क्या ऐसा है। तो आप सर्च करिए कि गायत्री मंत्र में ऐसा क्या लिखा। वो सिर्फ ऐसा करें, परम पिता परमात्मा से ऐसा हम निवेदन कर रहे हैं, ऐसी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें सन्मार्ग की तरफ लेकर जाए। अब सन्मार्ग की तरफ जाने की केवल पुरुषों को आवश्यकता है, स्त्रियों को नहीं है क्या? सबको जाने का है, सबके जानना है ना सन्मार्ग की तरफ। हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दीजिए, पुरुषों को आगे बढ़ा दीजिए, ऐसा तो नहीं लिखा होगा ना उसमें। अब और मैं कह रही हूँ मेरे पे विश्वास मत करो, आप जाओ और सर्च करो ना उस पे क्या लिखा हुआ है उसमें। यानी 2 चीजें, गायत्री मंत्र महिलाएं पढ़ सकती हैं, जनेऊ भी महिलाएं करा सकती हैं। 5 दे दीजिए होमवर्क। हम हमेशा अपने गेस्ट से बोलते हैं कि थोड़ा सा लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं उनको होमवर्क देना चाहिए। तो आप जो हमने ये वीरांगनाओं की बात की है, 5 ऐसी वीरांगनाएं बता दीजिए इनको, ताकि ये पढ़ ले उनके बारे में। अगर आपको विद्या में किसी वीरांगना को जानना है तो पहले विदुषी महिलाओं को पढ़िए, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, गार्गी, इन सबको पढ़िए। और भी हमारी विदुषी महिलाएं रही हैं, इनको पढ़िए। पहले जो 4 नाम बताए इनको पढ़ लीजिए। अगर वीरता में जाना है तो कितनी निर्भीक हमारी ऐसी माताएं रही हैं, कितनी ऐसी वीर वीरांगनाएं हमारी रही हैं जिनके बारे में अगर सुनोगे तो आंख में से आंसू आ जाए। आज महिलाएं पढ़ नहीं रही हैं, इसीलिए वो गलत दिशा की तरफ जा रही हैं। आज महिलाएं नहीं पढ़ रही हैं कि माता पन्नाधाई का क्या बलिदान रहा था, चिन्नम्मा की क्या वीरता रही थी, दुर्गावती का क्या शौर्य रहा था, किरण बाई सा, दुर्गावती, दुर्गा भाभी, इन सब के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं हम। हमें नहीं पता। आज बोल देते हैं कि जौहर कायरता थी, बोल देते हैं जौहर कायरता थी। अरे अपनी उंगली को मोमबत्ती के ऊपर लगाकर तो देखो, तो समझ आएगा जौहर कायरता थी या वीरता थी। ऐसी निर्भीक माँ हमारी पद्मिनी रही थी। और हमें तो पद्मिनी का नाम भी नहीं पता, क्योंकि किसी ने पद्मावती उसका नाम रख दिया, तो हमें तो हाँ पद्मावती। आपको तो ये भी नहीं पता उनका असली नाम क्या था। अपनी देह को धधकती हुई अग्नि में सिर्फ इसलिए झोंक देना कि कोई विधर्मी आकर उनकी पतिव्रता जो उनकी देह है उसको छू तक ना पाए, इसलिए अपने आप को अग्नि में झोंक देना आसान बात नहीं है। झोंक कर देखिए, अपनी उंगली को एक बार लगा कर देखिए तवे पर, तो पता लगेगा कि जौहर कायरता थी या वीरता थी। ऐसी हमारी और भी बहुत सारी निर्भीक माँ रही है। और सबसे ज्यादा मैं प्रभावित एक ऐसी माँ से हूँ। आज मैं मानती हूँ कि छत्रपति शिवाजी, जो हम छत्रपति शिवाजी बोलते हैं, शिवाजी को इसलिए बोलते हैं क्योंकि माता जीजा उनके पीछे थी। माता जीजा थी, इसलिए छत्रपति शिवाजी हैं। और मैं एक
बात बोलती हूँ कि यदि माता, हम बोलते हैं हमारे वेदों में लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में लिखा है, माता निर्माता भवती, माता निर्माण करने वाली होती, निर्माता माता होती है। और इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर पहले माताओं का नाम पहले लगाया जाता था ना कि यशोदा नंदन कृष्ण, देवकी नंदन कृष्ण, कौशल्या नंदन राम, क्योंकि माता पहले निर्माता हुआ करती थी इसलिए लगाया जाता था। माताओं को निर्माण करने के लिए इस इतिहास को जानने की आवश्यकता है। माता जीजा ने ऐसा शौर्यवान इतिहास अपना देखा था, इसलिए छत्रपति शिवाजी को खड़ा कर पाई। और अगर हर घर में ऐसी माता जीजा हो जाए तो हर घर से छत्रपति शिवाजी महाराज निकलेंगे। तो ये आवश्यकता है अपने इतिहास को पढ़ने की, और सबसे ज्यादा महिलाओं को पढ़ने की। बोलते ना महिलाओं को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, महिलाओं को ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। महिलाएं पढ़ेंगी तो अपने घर में वैसे संस्कार डालेंगी, अपने घर में ऐसा माहौल क्रिएट करेंगी। अगर महिलाएं पढ़ेंगी तो अपनी बेटियों को बताएंगी, ताकि कोई बेटी फिर अब्दुल के चंगुल में ना आए और फ्रिज में कटी हुई न रखी जाए। ऐसा जरूरी है। तो इसीलिए ऐसे इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं कहती हूं पहले आप इतिहास को पढ़िए, अपनी बेटियों को बताइए, अपनी बहनों को बताइए, अपने घर में वैसा माहौल क्रिएट कीजिए। तो ये बहुत आवश्यकता है। तो होमवर्क आपको मिल गया है, नाम मिल गए हैं, उस पर पढ़िएगा जरूर। और देखा जाए तो अभी धीरे धीरे जो है बदलाव तो आ ही रहा है, महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं। हाँ, लेकिन वही है कि आप अपनी संस्कृति को भी जरूर जानिए, संस्कृति के बारे में भी पढ़िए। आप विज्ञान की बात कर रही थी, मैं जानना चाहूंगी हमारे ऋषि मुनियों के विज्ञान के बारे में। हम हमेशा जैसे हमने देखा है कि बहुत ही हमारे जो है हनुमान चालीसा में सूर्य के साथ दूरी बताई गई है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, बहुत ही पुराना विज्ञान है ये। तो ऋषि मुनियों के विज्ञान के बारे में बताइए। इतनी जानकारी उनको थी, हम उनको ऋषि कहते हैं, आज के टाइम में उनको साइंटिस्ट कहा जाता है जो रिसर्च करते हैं। मैं तो एक पुस्तक पढ़ रही थी जिसका टाइटल ये था, हमारे महान ऋषि वैज्ञानिक, जिसका टाइटल ये था। और मैं उनमें वैज्ञानिकों के बारे में मैं पढ़ रही थी। और जब मैं पढ़ रही थी तो उस दौरान मुझे ये लग रहा था कि हम क्या पढ़ रहे थे आज तक, हमने क्या पढ़ा है, हमने किसके बारे में जाना है, ये कौन थे ये लोग। अब कोई लॉजिकल बात हुई कि किसी के ऊपर सेब गिरा, उसके दिमाग में सारी कैलकुलेशन हो गई। मैं अपने ऊपर पत्थर डाली थी, अगर सारी कैलकुलेशन ऐसे हो जाती तो दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने विचार ही नहीं किया ऐसी कैलकुलेशन कभी होगी। किसी न्यूटन नाम के एक व्यक्ति ने कह दिया कि ग्रेविटेशनल लॉ ये है, आपने प्रयास भी नहीं करा ये जानने के कि 1200 वर्ष पहले ही हमारे भास्कर आचार्य जी इस बारे में बता चुके हैं। किसके बारे में? लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में। वो बताते हैं कि इस पृथ्वी में एक ऐसा गुरुत्व है, यदि हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो ये पृथ्वी अपनी तरफ उस गेंद को खींचेगी। पृथ्वी में गुरुत्व है और उसका नाम उन्होंने गुरुत्वाकर्षण रखा। उन्होंने कहा था ये बल जो है ना, इसका नाम गुरुत्वाकर्षण है। ये महर्षि भास्कर आचार्य जी बहुत पहले बता चुके थे। और उससे पहले जी महर्षि कणाद जो जिनके मैं 6 दर्शनों के बारे में बात करी थी, उनमें एक महर्षि कणाद का दर्शन भी है। वैशेषिक दर्शन में वो पहले ही ग्रेविटेशन लॉ के बारे में बता चुके थे, अणु परमाणु के बारे में बता चुके थे। हमें लगता है कि एटम थ्योरी जो है वो डल्टन की थ्योरी है, वो महर्षि कणाद की थ्योरी है। एटम जो थ्योरी ना, वो महर्षि कणाद की थ्योरी है। महर्षि कणाद ने एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया। वो कहते हैं कि जो भौतिक संसार है ना, ये भौतिक संसार जो है हमारा, वो छोटे छोटे अणुओं के संघनन से बना हुआ है, यानी जुड़ाव से बना हुआ। छोटे छोटे अणु हैं, उनके जुड़ाव से ये पूरा भौतिक संसार बना हुआ। कब बता दिया था उन्होंने? डाल्टन से, जो कितने लाख वर्ष पहले बता दिया था महर्षि कणाद ने ये। और एटम बम को हम बोलते हैं, ओपनहाइमर की ये खोज है एटम बम, ये भी महर्षि कणाद ने बताया था एटम बम के बारे में। महर्षि कणाद एटम और परमाणु के इतने ज्यादा दीवाने थे, और वो कहते हैं कि इस ज्ञान को एक ऐसे व्यक्ति के पास में पहुंचाना है इसके बाद जो इस ज्ञान का संरक्षण कर सके, इसका दुरुपयोग ना करे। अगर ये किसी विधर्मी के हाथ में पड़ गया तो इसका केवल और केवल दुरुपयोग होगा। और हम देख रहे हैं हिरोशिमा नागासाकी का हमारे पास उदाहरण है, जब वो विधर्मी के हाथ में पड़ा तो क्या विध्वंस हुआ था वहां पर, यह मेरे सामने है। वो इतने परमाणुवाद के दीवाने थे महर्षि कणाद। अंतिम समय में वो ऐसे शब्द कहते हैं, मतलब मैं पढ़कर आश्चर्य में थी। वो कहते हैं जब अंतिम समय था, वो कहते पिलवह पिलवह पिलवह, अर्थात परमाणु परमाणु परमाणु। मतलब कोई व्यक्ति मरते समय भी ये बात कह रहा, और इसका अर्थ ये था, वो ये नहीं कहना चाहते थे कि परमाणु सबसे ऊपर है, वो कहना चाहते थे कि हर अणु, हर परमाणु में उस ईश्वर का वास है, वो ये कहना चाहते थे। ये हमारे महर्षि कणाद रहे। हमारे महर्षि भारद्वाज रहे। आज एरोप्लेन को बोल दिया जाता है कि राइट ब्रदर्स की खोज है ये, पर अगर हम उसके इतिहास के बारे में पढ़े तो हमारे भारद्वाज ऋषि रहे, जिन्होंने वायुयान, एक वायुशास्त्र, एक विमान शास्त्र, ऐसा 2-3 ऐसी किताबों की रचना की थी, लिखी थी ऐसी किताबें, जिनमें उन्होंने ऐसे यानों के बारे में बताया, लड़ाकू यानों के बारे में बताया था, पैसेंजर यान के बारे में भी बताया था, वायुयान और जलयान, इन सब के बारे में बताया था। ऐसे
हमारे महर्षि भारद्वाज रहे। और भारद्वाज ऋषि की उस पुस्तक को पढ़कर, विमान शास्त्र को पढ़कर, शिवकर बापूजी तलपड़े जी के बारे में आप जानते होंगे, शिवकर बापूजी तलपड़े ने उस विमान शास्त्र में से देखकर एक विमान बनाया जो जुहू की चौपाटी पर उन्होंने उड़ाया था। और अंग्रेजों ने जब वो देखा, उन्होंने कहा कि क्या है ये, तो उन्होंने बताया, अपनी खोज के बारे में बताया, तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने वो जब्त कर लिया। और इतना ही नहीं, शिवकर बापूजी तलपड़े के हाथ कटवा दी ताकि दोबारा वो ऐसी निर्माण ना कर सके। और जब शिवकर जी बापूजी तलपड़े से ये पूछा गया था कि आपने ये कहाँ से निर्माण सीखा, कहाँ से कराइए, तो वो कहते हैं कि हमारे एक ऐसे ऋषि रहे हैं, ऋषि भारद्वाज, जिन्होंने विमान शास्त्र लिखा था, उनमें उन्होंने 300 प्रकार के विमानों के बारे में बताया था। अभी तो मैंने सबसे नीचतम प्रकार का वो बनाया ये विमान। अगर आप सोचिए 299 वो किस प्रकार के होंगे। मैं इसलिए कहती हूँ कि नासा आज कुरान पर नहीं वो कर रहा है रिसर्च, आज बाइबल पर रिसर्च नहीं कर रहा, आज वेदों पर रिसर्च कर रहा है। क्यों कर रहा है? कुछ तो बात होगी ना उन वेदों में। मैं कहती हूँ कि हमारा जितना भी ज्ञान है, विज्ञान है, शास्त्र है, वो सब कुछ वेदों में है। आप एक बार प्रयास तो करिए जानने का। मैं मानती हूँ पढ़ नहीं सकते, लेकिन जानने का तो प्रयास कीजिए। बहुत सारे हमारे ऐसे, हम आर्यभट्ट जी के बारे में जानते हैं, हम बस इतना जानते हैं कि आर्यभट्ट जी ने जीरो का खोज किया था। आर्यभट्ट जी ने पाई की वैल्यू भी दी थी। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम जानते हैं, वो महर्षि बोधायन हमारे रहे, महर्षि बोधायन ने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पहले बता दिया था। बोधायन थ्योरी है वो, पाइथागोरस थ्योरम नहीं है वो। बोधायन जी ने पाई की वैल्यू दी थी, 3 दी थी। उसके बाद भास्कर आर्यभट्ट जी ने उसको आगे बढ़ाया और पूरी वैल्यू दी 3.1416। भास्कर आचार्य जी की मैं बात कर रही थी ना, आप देखिए भास्कर आचार्य जी ने जाने कितने पहले बता दिया था ये कि जो ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है ना, वो कितने समय में पूरा करती है। और ना केवल एग्जैक्ट टाइम बताया था, बल्कि दशमलव के बाद भी 8 डिजिट तक बता दिया था। 365.1416 ऐसे करके उन्होंने 7 डिजिट तक बता दिया था वो भास्कर आचार्य को। वो बता दिया था, अब हमें पता लग रहा है कि इतने दिन में पूरा करती है पृथ्वी चक्कर। और मैंने पहले भी बताया था ये कि ये लोगों ने ना, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है पृथ्वी चपटी है, कुरान में लिखा हुआ है पृथ्वी चपटी है, गैलीलियो ने बताया कि पृथ्वी गोल है, तो उसने कहा, उनसे कहा गया कि क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि पृथ्वी चपटी है, तो ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। गैलीलियो से कहा, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि पृथ्वी चपटी है। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, मुझे पता है कि पृथ्वी गोल है। और गैलीलियो ने कहाँ से पढ़ा था? गैलीलियो ने पत्र लिखकर छोड़कर गया कि मैंने ये पढ़ा कहाँ से? वेद से मैंने ये पढ़ा। मैं बताती हूँ कि उसने ना केवल ये पढ़ा, उसको कोई मंत्र वंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। हमारे वेदों में केवल एक शब्द से हमें पता लग जाता है कि पृथ्वी गोल है। भूगोल, भू यानी पृथ्वी, गोल यानी गोल। हमारे यूनेस्को मानता है कि संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। और संस्कृत का एक शब्द ये बता देता है क्या, कि पृथ्वी गोल है। तो और उनको कब पता लगा था कि पृथ्वी गोल है? जब गैलीलियो को मृत्यु दंड दे दिया, उसके 1 वर्ष बाद जब उन्होंने अपोलो सैटेलाइट ऊपर भेजी, तो उनको पता लगा कि पृथ्वी गोल है। उनको तब ये चोर रहे हैं, डाकू रहे हैं, लुटेरे रहे हैं, इन्होंने सब कुछ चुरा लिया। हमारे ऋषि मुनि बेचारे ने विचार नहीं किया ऐसा कि कभी हमारे नाम को भी आगे फैलाया जाए। इन्होंने सिर्फ अपने नाम पर ध्यान दिया। अब कैसी कैसी ये चीजें बताते हैं कि सेब सर पे गिरा तो कैलकुलेशन हो गई, मतलब कुछ भी बता देते हैं ये। डाल्टन ने देखा कि ये कुछ पृथ्वी में जुड़ाव सा महसूस हो रहा है, एटम होगा पक्का, ऐसे पता लग जाता है एटम होगा, एटम मॉलिक्यूल होगा। बताते नहीं है, इन सब ने चोरी किया था, ये सब कुछ चोरी किया था। हमारे वेद के ऋषि मुनियों के विज्ञान के बारे में जितना आपने सुना, अगर जैसे बहुत सारे बच्चे जो ये देख रहे होंगे, लोग देख रहे होंगे, उनको भी इंटरेस्ट आए कि हाँ हमें वेदों को पढ़ना चाहिए, वेदों के बारे में, तो कहाँ से शुरुआत करें? वो शुरुआत करें, हमारे इंडियन फिलॉसफी के 3 पिलर्स हैं, भगवद गीता, उपनिषद और वेद। तो इन्हीं पिलर से शुरू करना चाहिए। सबसे सर्वप्रथम आप भगवद गीता को पढ़िए, अपने बारे में तो जानिए। भगवद गीता में आपका विज्ञान है, कैसा खाना चाहिए, कैसा व्यक्ति का आचरण होना चाहिए, कैसे विचार होने चाहिए। अर्जुन को सब बताते बताते उन्होंने ये बता दिया कि एक व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले अपने बारे में तो जानो, तो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए। उसके बाद उपनिषदों को पढ़िए, उसमें ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर के बारे में बताया हुआ है। फिर अपने वेदों को पढ़िए। और वेदों को पढ़ना बहुत आसान नहीं, मैं मानती हूँ, लेकिन आज तो टेक्निकल इतना ज़माना हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप सार्थक जो आपको लगता है ये व्यक्ति अच्छे तरीके से बता रहा होगा या वो अच्छा बता रहा होगा, उसको सुनने का प्रयास कीजिए। हम भी अपने आचार्यों को सुनते हैं। और यदि आपको ये ऋषि वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना ही है तो बहुत सारी पुस्तकें अवेलेबल हैं। एक पुस्तक जो मैं आजकल पढ़ रही हूँ, भारत के महान ऋषि वैज्ञानिक, यदि आपको जानना है तो उसमें उसके साथ दे रखा है कि कौन से वेद में कहाँ लिखा हुआ है, उसके साथ रेफरेंस के साथ दे रखा है। आप वो पढ़ सकते हैं वो पुस्तक। और भी ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं।
बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी जिन लोगों को क्योंकि क्या होता है ना, जानकारी मिलना ज़रूरी है। और आपने ये रेफरेंस वाली बात कह दी, तो अगर आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे, उस किताब को पढ़ेंगे, तो वहाँ से आपको ये भी पता चलेगा ऐसे मनगढ़ंत नहीं है, क्या रेफरेंस है, कहाँ से है। तो बहुत ही अच्छी बात की। एक और चीज़ जो मैं आपसे आखिर में जानना चाहूँगी, क्योंकि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत हुई महिलाओं के बारे में ख़ास तौर पे, क्योंकि जब दो महिलाएं बैठी हैं तो महिलाओं के बारे में चर्चा तो होना ज़रूरी है। तो एक आपसे चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे गुरुकुल से जुड़ा हुआ ही सवाल होगा कि गुरुकुल में क्या सिर्फ गुरुकुल में ही इस तरीके के, जैसे स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, जो किसी अच्छे स्कूल में जा रहे हैं जहाँ पे हर तरीके की चीज़ सिखाई जा रही है, संस्कृत जो है लोगों को ऑप्शन की तरह दिया जाता है, और जबकि देखा जाए तो गुरुकुल में ये बहुत ही जो है कंपलसरी है, ये आपको पढ़ना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हर इंसान को अब आजकल संस्कृत सीखना चाहिए ताकि वो वेदों को जान पाए, और स्कूल्स में भी संस्कृत को एकदम कंपलसरी बना देना चाहिए? सबसे पहले तो जो हम गुरुकुल की बात कर रहे हैं, देखिए एक तो ये हो गया है आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो गुरुकुल शिक्षा को आज बहुत पिछड़ा हुआ समझा जाने लग गया है। गुरुकुल से पढ़ने वाले या तो बाबा बनेंगे, पाखंडी बनेंगे। मैंने वीडियो डाला था, मेरे पास यही कमेंट्स आए थे, बाबा, डोंगी, पाखंडी यही निकल सकते हैं गुरुकुल से। मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जिस राम और कृष्ण को आप पूजते हो वो कहाँ से पढ़े हुए हैं? ऋषि विश्वामित्र जी के साथ, गुरु संदीपनी जी के साथ राम और कृष्ण भी गुरुकुल गए थे। उनकी जो उनके संस्कारों के जो उनके संस्कार हैं उसका जो निर्माण हुआ है वो उनका कम, उनके माताओं का और उनके गुरुओं का ज़्यादा, उनके गुरुकुल का ज़्यादा है। आज राम को केवल पूजने की आवश्यकता नहीं है, राम को आज पढ़ने की आवश्यकता है, गढ़ने की आवश्यकता है, अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। मैं ये बोलती हूँ कि गुरुकुल एक ऐसी कारखाना है जहाँ से व्यक्ति घुसता है और उसका पूरा निर्माण होता है और फिर वहाँ से व्यक्ति निकलता है, और गुरुकुल से पढ़ने वाला कभी मात नहीं खा सकता है। और मैंने अभी आपको इतने सारे उदाहरण दिए, ऋषियों के, वैज्ञानिकों के इतने सारे उदाहरण दिए, कोई मात नहीं खा सकता है। मैं बोलती हूँ कि पूजा, आज व्यक्ति जाता है मंदिर में, थाली घुमाता है, घंटी बजाता है, आरती गाता है, चरण स्पर्श करता है और बाहर आ जाता है। अगर आपको पूजा करनी है सही मायने में तो आप उस ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि जिस व्यक्तित्व की मेरे सामने प्रतिमा है, जिस सुंदर से प्रभु राम की मेरे सामने प्रतिमा है, उसके आचार विचार, उसके व्यक्तित्व का यदि किंचित मात्र भी मेरे भीतर आ जाए तो मेरी पूजा संपन्न हो जाए। या आप ऐसे ईश्वर से प्रार्थना कीजिए तो आपकी पूजा संपन्न होगी। कौन सी पूजा कर रहे हैं? जिस श्री राम को आप पूज रहे हैं उसको हम नहीं जानते। आपने देखा होगा अभी न्यूज़ कैसी कैसी आ रही है कि एक व्यक्ति गाड़ी से उतरता है, एक मुस्लिम का कॉलर पकड़ता है कि बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। कब सिखाया ये? जैसे हम ऐसे श्री राम को नहीं जानते जो ऐसी शिक्षा देते होंगे। हम ऐसे श्री राम को नहीं जानते जो होली के दिन किसी मुस्लिम परिवार पर रंग डाल दे और कहे जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। हम ऐसे राम को नहीं पूजते। अगर वो तुम्हें ऐसी शिक्षा, हमारे राम तो बहुत गौरवशाली है, उनका इतिहास रहा है, हमारे पूर्वज इतने गौरवशाली रहे हैं, हमारे राम बहुत अच्छे व्यक्तित्व, बहुत अच्छे चरित्र के थे, ऐसे हमारे राम नहीं रहे हैं। तो आपको, और ये कहाँ से शिक्षा मिल सकती है? सही राम को जानने की आवश्यकता आपको सही राम को जानने की कहाँ से आपको शिक्षा मिल सकती है? केवल और केवल गुरुकुल से मिल सकती है और कहीं से नहीं मिल सकती। राम को जानने के लिए आपको गुरुकुल में जाना ही पड़ेगा। आज राम का मंदिर बन गया है और हमारे मित्र भी कहते हैं जैसे कि आज राम का मंदिर बन गया, कल किसी और की सरकार आएगी तो मंदिर तोड़कर मस्जिद भी बन सकती है। यदि हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं हुआ तो हमारे भीतर वो ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आप वेदों की जो बात कर रहे हैं कि संस्कृत पढ़ना कितना ज़रूरी है, आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो बच्चा नहीं मानता है अपनी भाषा को इतना। हिंदी कोई नहीं मानता है, वो संस्कृत को तो जब मानेगा। अब मैं ये मानती हूँ, मैं अपना, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ये मानती हूँ जिस प्रकार से उसको पढ़ना है ना, अपने इतिहास को, अपने वेदों को, अपने संस्कृति को, अपने ज्ञान को, अपने धर्म को, अपनी सनातन को, जिस प्रकार से वो जानना चाहता है उस प्रकार से जनवाइए। वो हिंदी में सुनना चाहता तो उसको हिंदी में बताइए, वो इंग्लिश में सुनना चाहता तो उसको इंग्लिश में भी बताइए। वो जिस प्रकार से, जिस भाषा में जानना चाहता है वो भाषा जान ले, बस वो जान ले। मैं तो ये चाहती हूँ कि बस वो जान ले किसी भी प्रकार से। इसलिए मैं कहती हूँ कि घर में से कम एक बच्चा तो गुरुकुल की तरफ जाना ही चाहिए, कम से कम एक बच्चा चाहिए। अगर गुरुकुल में बच्चा नहीं जा पा रहा तो अपने घर को गुरुकुल बना दीजिए, उसमें ऐसे व्यवहार, उसमें ऐसा वातावरण आप डाल दीजिए घर में कि बच्चा बैठकर गीता का पाठ कर रहा है। एक 3 साल का बच्चे जो मदरसे जा रहा है उसको पूरी आयतें याद है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे को कम से कम एक गीता का श्लोक तो आना चाहिए, 10 श्लोक तो आने चाहिए? ये तो पता होना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनि कितने महान रहे होंगे, क्या विज्ञान रहा, क्या ज्ञान रहा, ये तो पता होना चाहिए। कैसे पता होगा? जब घर को गुरुकुल बना दोगे। अगर नहीं भेज सकते हो गुरुकुल तो घर को गुरुकुल बना दो ना।
ऐसी शिक्षाएं दो अपने घर में, अपनी माताओं को इतिहास बताइए, उनको विदुषी महिलाओं के बारे में बताइए, वीरांगनाओं के बारे में बताइए, अपने पुत्र को बताइए योगेश्वर श्री कृष्ण कौन रहे हैं, उनको बताइए पुरुषोत्तम श्री राम कौन रहे हैं। गुरुकुल शिक्षा को हम कितना जानते हैं? गुरुकुल शिक्षा तो एक ऐसी शिक्षा है जहाँ राम का शौर्य बताया जाता है, जहाँ कृष्ण का योग पढ़ाया जाता है, जहाँ ईश्वर का वेद पढ़ाया जाता है। ऐसी शिक्षा ऋषियों का दर्शन पढ़ाया जाता है, जहाँ चरक, धन्वंतरि, सुश्रुत, बोधायन, इन सब का ज्ञान विज्ञान पढ़ाया जाता है। ये गुरुकुल शिक्षा है। और मैं बोलती हूँ इसलिए कि अगर गुरुकुल में बच्चा पढ़ेगा ना तो फिर राम कृष्ण निकलेंगे घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से। अगर गुरुकुल से शिक्षा होगी तो मतलब गुरुकुल से पढ़ी हुई हैं और आप देख रहे हैं ज्ञान भी है, कला भी है, सारी ही चीजें हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में भी अब भागवत जैसे बच्चे हो रहे हैं, भक्त भागवत जैसे, जो कि इतने बड़े मंच पर जाकर भी संस्कृत के श्लोक, गीता के श्लोक सुना रहे हैं। अनुभव अरोड़ा जैसे बच्चे हैं जो वृंदावन की गलियों से लोगों को गीता का, कृष्ण के बारे में, मैं तो भागवत के बारे में मैं विचार करती हूँ कि एक 3 वर्ष का बच्चा अनार नहीं पढ़ रहा, आ से अर्जुन पढ़ रहा है, ए से अर्जुन पढ़ रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि आपका बच्चा भी है? मतलब मैं ये सोचती हूँ कि माता के मन में ऐसा विचार नहीं आ रहा है क्या कि वो भी अपने बच्चों में ऐसे ही संस्कार डाले? क्यों नहीं आ रहा? क्यों मॉडर्न बनाना है उसको? ऐसा बनाइए ना, अपने आप सारी, उसको मॉडर्न बनाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, वो सब कुछ कर लेगा अपने जीवन में। उसको फिर आपको आगे डायरेक्शन देने की, आज जो बच्चे का निर्माण हो रहा है ना, तो बच्चे को पता नहीं कब तक डायरेक्शन देनी पड़ती है माता पिता को कि ये करो ये करो। अगर गुरुकुल से पढ़ाओगे, अगर भागवत जैसे बच्चे निकालोगे ना अपने घर से, तो डायरेक्शन देने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप आगे बढ़ेगा, अपने आप ऊपर जाएगा, आपको देने की आवश्यकता नहीं है। फिर बदलेगा देश, धीरे धीरे बदलेगा, लेकिन जरूर बदलेगा। और आप जैसे युवा हैं, आप जैसे लोग हैं जो कि लोगों को अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, तो जरूर बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले एक चीज जरूर मैं आपसे कहूंगी कि आपने जितनी बातें बोली हैं, अब सवाल पूछने का हक तो सबका है, सवाल जरूर पूछेंगे। और जब सारे सवाल आ जाएंगे उनके, तो हम आपको फिर से आमंत्रित करेंगे उन सवालों का जवाब लेने के लिए। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेहा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें। नमस्कार।